आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। 19 जिलों के 33,000 से अधिक किसानों का ऋण हुआ माफ। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, सरकार किसानों को रियायती दरों पर उपलब्ध करा रही है बिजली। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत टीकाकरण से छूटे 5 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए कल से चलेगा विशेष टीकाकरण अभियान। वाराणसी में पर्यटकों की सुविधा के लिए गंगा पार रेत पर बसाया जा रहा है तंबुओं का शहर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे निरीक्षण। और घने कोहरे के कारण कासगंज में कार पेड़ से टकराई, एक ही परिवार के 4 लोगों की मृत्यु, 2 अन्य गंभीर रूप से घायल। अब समाचार विस्तार से। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने 19 जिलों के 33,000 से अधिक किसानों का 190 करोड़ रुपए का ऋण माफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आदेश जारी किया जा चुका है। वाराणसी में कल संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री शाही ने कहा कि वर्ष 2017 में प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाखों किसानों का ऋण माफ किया था। किन्हीं कारणवश 33,408 किसान ऋण माफी का लाभ लेने से छूट गए थे, जिन्हें सरकार ने ऋण माफी योजना का लाभ दिया है। ऋण माफी योजना का लाभ 19 जिलों के किसानों को मिला है। ये जनपद हैं आगरा, औरैया, अयोध्या, बलिया, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, हाथरस, जौनपुर, कन्नौज, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, संभल, शामली, सीतापुर और सोनभद्र। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद नलकूप का बिजली बिल बकाया होने के बाद भी किसानों के बिजली कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे। श्री शाही ने कहा कि बकाया बिजली बिल का भुगतान न करने पर अब प्रदेश में किसानों को जेल नहीं भेजा जाता। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के तहत प्रदेश में मोटे अनाज के उत्पादन और सेवन को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस संबंध में विस्तृत नीति तैयार की जाएगी। अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गंगा विलास क्रूज स्विस पर्यटकों को लेकर आज वाराणसी पहुंचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 13 जनवरी को भव्य गंगा विलास क्रूज को काशी से हरी झंडी दिखाकर असम के डिब्रूगढ़ के लिए रवाना करेंगे। ये विश्व की सबसे लंबी क्रूज यात्रा होगी। गंगा विलास क्रूज वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक की 3,200 किलोमीटर की यात्रा लगभग 50 दिनों में पूरा करेगा। इस दौरान ये जहाज गाजीपुर, बक्सर, पटना, मुंगेर, भागलपुर, पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश होते हुए डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। यात्रा के दौरान क्रूज 27 नदियों और 50 पर्यटन स्थलों से होकर गुजरेगा। इससे पूर्व गंगा विलास क्रूज कल गाजीपुर पहुंचा, जहां पर्यटकों ने जिले के प्रमुख स्थलों का भ्रमण और रात्रि विश्राम किया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत टीकाकरण से छूट गए 5 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए 9 जनवरी से विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान 3 चरणों में चलेगा। प्रथम चरण 9 जनवरी से 20 जनवरी तक, दूसरा चरण 13 फरवरी से 24 फरवरी तक और तीसरा चरण 13 मार्च से 24 मार्च तक चलाया जाएगा। इसके साथ ही नियमित टीकाकरण कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार और शनिवार को पूर्व की भांति चलता रहेगा। टीकाकरण अभियान के तहत 13 जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए 11 प्रकार के टीके बच्चों को लगाए जाएंगे। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने सभी अधिकारियों को जन शिकायतों का प्रभावी और समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। मैनपुरी में कल जन सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि शिकायतकर्ता को अपनी समस्या के निदान के लिए बार बार कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़े और अधिकारी किसी भी शिकायत को बिना कारण अपने कार्यालय में लंबित न रखें। उन्होंने जन सुनवाई के दौरान प्राप्त हुई शिकायतों के निस्तारण की आख्या उप जिलाधिकारी सदर के
माध्यम से अगले जन सुनवाई दिवस से पूर्व प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। पर्यटन मंत्री ने कहा कि जन शिकायतों का त्वरित और समयबद्ध निराकरण प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए जन समस्याओं के प्रभावी निराकरण को अधिकारी और कर्मचारी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझें। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। वाराणसी आने वाले पर्यटकों को नए साल में पर्यटन का एक और केंद्र मिलने वाला है। प्रदेश सरकार काशी में गंगा पार रेत पर तंबुओं का शहर बसा रही है। यहाँ पर्यटकों को सुरक्षित गंगा स्नान सहित कई सुविधाएं मिलेंगी। इसके लिए गंगा में तैरता घाट और स्नान कुंड बनाया जा रहा है। वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक गोयल ने बताया कि मकर संक्रांति पर टेंट सिटी को शुरू करने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि इसके लिए 2 कार्यदायी संस्थाएं तेजी से काम कर रही हैं। श्री गोयल ने कहा कि गंगा पार रेत पर बन रहा टेंट सिटी धार्मिक पर्यटन के लिए काशी आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का एक और केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर्यटकों को लग्जरी होटल जैसी सुविधाएं मिलेंगी। टेंट सिटी में सुरक्षा और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी के दौरे पर जाएंगे। श्री योगी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सुफलाम कार्यक्रम में शामिल होने के बाद गंगा पार रेत पर बन रहे टेंट सिटी के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। उत्तर मध्य रेलवे जोन के 17 स्टेशन अब एयरपोर्ट की तरह नजर आएंगे। इसमें प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल और ग्वालियर स्टेशन के पुनर्विकास का खाका पहले ही तैयार किया जा चुका है। ये जानकारी उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक सतीश कुमार ने प्रयागराज स्थित उत्तर मध्य जोन मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि पुनर्विकास के तहत रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जाएगा। इस कार्य में रेल यात्रियों की सुविधाओं का विशेष ख्याल रखा जाएगा। कासगंज जिले में घने कोहरे के कारण कल एक कार सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना कल शाम लगभग 7 बजे जनपद के थाना ढोलना क्षेत्र में हुई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। कार सवार दिल्ली से वापस अपने गांव कासगंज जिले के थाना सहावर के सेवनपुर लौट रहे थे। प्रदेश के अधिकांश जिलों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। लखनऊ, प्रयागराज, गाजियाबाद, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर, गोंडा, झांसी, ललितपुर सहित अधिकांश जिलों में लोगों को गलन भरी ठंड का सामना करना पड़ रहा है। कई जिलों में तापमान लगातार रिकॉर्ड निचले स्तर तक जा रहा है। मुजफ्फरनगर में कल न्यूनतम तापमान 3 डिग्री और आगरा तथा फतेहपुर में 3.2 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं लखनऊ, झांसी, शाहजहांपुर और मेरठ में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहा। लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर सहित प्रदेश के तराई वाले जिलों में अत्यधिक ठंड पड़ने से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अत्यधिक शीतलहर के कारण लखनऊ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कक्षा 8 तक के समस्त शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी बोर्ड तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में 9 जनवरी से 14 जनवरी तक अवकाश घोषित किया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि परिषदीय विद्यालयों में शीतकालीन अवकाश 14 जनवरी तक यथावत रहेगा। लखनऊ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी मोहम्मद दानिश ने आकाशवाणी संवाददाता से बातचीत में बताया कि प्रदेश में अगले 2 दिनों तक भीषण शीतलहर जारी रहने का अनुमान है। इस दौरान घना कोहरा छाए रहने की भी संभावना है। अभी प्रदेश में शीतलहर, शीत दिन और कोहरा का प्रकोप है। तो जैसे मॉर्निंग आवर में कोहरा भी है और शीत दिन है, जिससे धूप कम निकल रही है और रातों में ठिठुरन और गलन है। तो आगे कम से कम 2 दिन सेम सिचुएशन बनी रहेगी प्रदेश में। उसके बाद 2 दिन से बाद हल्का सा तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होगी, जिससे कि थोड़ा सा सर्द कम होगा। क्या पाला पड़ने की भी कोई आशंका है? जी, पाला में जो अपने तराई बेल्ट में है, जो उत्तरी पश्चिमी एकदम तराई बेल्ट में, वहाँ चांसेस हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
19 जिलों के 33,000 से अधिक किसानों का ऋण हुआ माफ। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, सरकार किसानों को रियायती दरों पर उपलब्ध करा रही है बिजली। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत टीकाकरण से छूटे 5 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए कल से चलेगा विशेष टीकाकरण अभियान। वाराणसी में पर्यटकों की सुविधा के लिए गंगा पार रेत पर बसाया जा रहा है तंबुओं का शहर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे निरीक्षण। और घने कोहरे के कारण कासगंज में कार पेड़ से टकराई, एक ही परिवार के 4 लोगों की मृत्यु, 2 अन्य गंभीर रूप से घायल। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।